All of you once again in learning classes Blue Bachelor Green Academy ताजपुर बहराइच। आज आप देख रहे हैं सिंटेक्स पार्ट 3 देख रहे हैं। कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट याद रखना कि इसमें मैं ऐसे कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जो शायद ही आप भूल जाओ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप रट्टा मारिए, रट्टा मारने के मैं खिलाफ हूं। अब रट्टा मत मारिए, आप कंसेप्ट देखिए, एकदम इजी हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर आप चलेंगे, ओके। और एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट याद आएगा, फट से तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ओके। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है वन ऑफ नाउन। अगर वन ऑफ करके आ रहा है, कहीं भी अगर वन ऑफ करके आ रहा है तो उसके साथ में नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अभी एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं, ओके। जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल ही आएगा उसके साथ में, ओके। लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर लगेगा। अब इसमें फैक्ट्स ये उठता है कि सर आपने बताया कि वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो वो रूल कहाँ है? वही रूल है, सिर्फ आपके समझने में फेर है। ध्यान दीजिएगा, ओके। वही रूल है। जैसे जो हमने रूल बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यही रूल है। और यहां उसके उल्टा कुछ नहीं, बस ध्यान देना मेरी बात पे, ओके। अभी जैसे इसको मैं एग्जांपल्स में रख रहा हूं, देखिए। जैसे आपने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, देखिए क्या है, नाउन प्लूरल हुआ, प्लूरल है ना फ्रेंड्स। अब अगर आप इसके हिसाब से लगाएंगे आर कमिंग, इज कमिंग, अगर आप इसके हिसाब से जाएंगे आर लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये रूल कह रहा है वर्ब सिंगुलर होगा। अगर वन ऑफ नाउन प्लूरल आ रहा है, वन ऑफ नाउन प्लूरल आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, यानी ये सही है। अब पूछे सर कैसे? आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो ये रूल के विपरीत कैसे? यही तो फैक्ट्स है, इसी को तो फैक्ट्स बोलते हैं। ध्यान देना, अब मैं इसकी हिंदी आपके सामने लिख रहा हूं, ओके। मेरे मित्रों में से एक आ रहा है। अब आप यहां क्या लगाएंगे? आ रहा है कि आ रहे हैं? कौन सा सेंटेंस है? आ रहे हैं। मेरे मित्रों में से एक आ रहे हैं, गलत हो जाएगा ना। आ रहा है, क्या होगा? आ रहा है। अब आप बताइए, है और है, इस पे विशेष ध्यान देना। है हमेशा किसके साथ में आता है? सिंगुलर है। जैसे वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है। है और है में फर्क होता है। है किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है, एक वस्तु के लिए होता है, एक स्थान के लिए होता है। लेकिन है, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं नहीं लगा सकते हो। है लगाएंगे तो प्लूरल होगा, ओके। वे सब खाना खा रहे हैं, वे सब खाना खा रहा है नहीं करोगे, ओके। तो यही सबसे बड़ा फैक्ट तो यही दिखा रहा है कि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो समझिए ना, ये यानी वर्ब आप सिंगुलर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि मेरे मित्रों में से एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक ही आ रहा है ना, मित्रों में से एक आ रहा है, ओके। रहा, आप यहीं से समझ गए होंगे कि जो है और है ये प्लूरल में आता है और ये सिंगुलर में आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो सिंगुलर है। तो फिर आ गया ना वही रूल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक एग्जांपल के माध्यम से और आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ओके।
वन ऑफ द टीचर्स इज टीचिंग या आर टीचिंग, वन ऑफ द टीचर्स इज टीचिंग या और टीचिंग, फॉर्मूला वही है, वन ऑफ द प्लूरल, देख रहे हैं नाउन प्लूरल है, वर्ब, वर्ब यहाँ पे ये इसके हिसाब सिंगुलर लगेगा। अब आप बताइए, वन ऑफ द टीचर्स इज, एक अध्यापकों में से एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं कि पढ़ा रहा है, ओके वैसे रहे हैं बोल सकते हो। सम्मान सूचक, सम्मान सूचक शब्द समझ रहे हैं ना, जैसे अब आप मोदी जी को नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी भाषण दे रहा है, वो सम्मान सूचक आता है। उसको अगर हिंदी भी आप डीपली पढ़िए, आप उनको नहीं कह सकते मोदी भाषण दे रहा है, मोदी जी भाषण दे रहा है, आप कहेंगे मोदी जी भाषण दे रहे हैं। वहां है इसलिए आएगा क्योंकि ये उनके सम्मान के लिए लगाया जाता है। तो हिंदी भी मजबूत होनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, ओके। अब आप कह रहे थे मोदी जी भाषण दे रहा था नहीं, मोदी जी भाषण दे रहे थे क्यों लगाया, जबकि प्लूरल में आता है, उनके सम्मान के लिए लगाया, क्योंकि वो सम्मान वहां पे दर्शा रहा है, ओके। ये चीज, इस चीज को ध्यान देना। तो इसीलिए यहाँ पे उसके हिसाब से क्या लगेगा, रूल्स के हिसाब से, ओके। तो रूल्स के यही कह रहा है कि वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब हमने यहाँ पे सिंगुलर लगा दिया और ये हो जाएगा गलत। और अगर आपने सही से इसको अध्ययन नहीं किया ना, इसको अगर आपने फैक्ट इसको नहीं देखा, तो आप इसको देखेंगे तो फट से गलती कर देंगे और नंबर आपका तुरंत कट जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में तो अधिकतर यही करके देते हैं, भटकाने वाले, कि आप देखेंगे यहाँ प्लूरल है, सर जी ने कहा था सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और यही कर दोगे गलत हो जाएगा। फैक्ट समझना है, फैक्ट समझिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। देखिएगा एक एक फैक्ट्स आज आप लोगों के सामने क्लियर कर देंगे, ओके। देखिए अगर एवरीवन आए सब्जेक्ट में, समवन आए, एनीवन आए, नो वन आए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखना, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। अब देख सकते हैं एवरीवन, अब यहां पे आप बताइए हैव यूज होगा या हैज यूज होगा। अब रखा ही क्या उसमें, वर्ब सिंगुलर लगाना है, आप लगा देंगे, हाँ भाई सिंगुलर लगेगा, हैज लगेगा। एवरीवन हैज पावर ऑफ माइंड, हर किसी के अंदर दिमाग की शक्ति होती है, ओके। नो वन, अब यहां पे आर लगाएंगे या इस लगाएंगे, भाई रोज सीधे रखा हुआ है, उसमें कुछ सोचना विचारना ही नहीं है। नो वन इज ऑनेस्ट, कोई ईमानदार नहीं, ओके। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेम। अगर कोई भी नाम दिया हुआ है, ओके, कोई भी नाम दिया XYZ, आप उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे, शायद आप लोगों को पता भी हो, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख रहे हैं रोहंस, अच्छा इस यस से कभी भ्रमित नहीं होना, इस वाले यस से कभी भ्रमित नहीं होना, क्योंकि ये का संदेह है। हाँ दिक्कत कब आएगा, जब ये ना हो, ओके। लेकिन नाम में ऐसा होता नहीं, रोहन से नहीं हो सकता है, रोहन मतलब रोहने, गलत हो जाएगा, ओके। रोहन्स कंप्यूटर, रोहन का कंप्यूटर। अब ये चाहे प्लूरल आए सिंगुलर आए, ये मैटर नहीं रखता है, मैटर आपका ये रखता है रोहन का, यानी रोहन का एक ही ना, एक ही व्यक्ति है तो रोहन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे इज, ओके। यानी अगर आर अगर कहीं लगा हुआ है तो ये गलत होगा, ओके। राम, ये गुड पर्सन, नाम है सिंपल ही। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज या वर, सिंगुलर वाज, वर प्लूरल के लिए होता है, यानी वर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वाज सही हो जाएगा, ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, 4 पे बढ़ते हैं। ये क्लास आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी जब सिंटेक्स में आ रहा है, सिंटेक्स मतलब ही होता है सेंटेंस का शुद्धिकरण करना, वाक्यों का शुद्धिकरण करना, ओके। तो अगर मैं अपने दादाजी के साथ जा रहा हूँ, वो अपने पापा के साथ ये कर रहा है, वो अध्यापकों के साथ ये कर रहा है, अगर साथ अपने के लिए आए ना, तो आई के साथ देख सकते हैं, आई के लिए माई यूज होगा, वी के लिए अवर यूज होगा, यू के लिए योर यूज होगा, दे के लिए दियर यूज होगा। अब आप ऐसे देख सकते हैं, ओके। नेम, अगर नाम मेल में है यानी पुरुष लिंग में तो ही से लगाएंगे अपने के लिए, फीमेल में है तो अपने के लिए हर लगाएंगे, यही कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, हर लगा देते हैं, नेम फीमेल में क्या होता है, हिस लगा देते हैं, और गलती हमें पता ही नहीं चल पाती है। दे के लिए, हाँ दे के लिए देर लगाते हैं। ऐसे नेम अगर प्लूरल हो
तो उसके लिए भी दियर लगाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। और ये देखिए सबसे पहले ही नंबर पे होगा, आप जिसमें चेक करेंगे, चाहे बुक में चेक करेंगे या फिर आप कहीं न्यू लाइट में चेक करें, ये विद्या क्वेश्चन सीरीज आती है, जरूर होगा 1 का। ओके, क्यों? जानिए, इतनी बारीकी गलती दिए रहते हैं ना, आपको पता भी नहीं चल पाता है। अगर बारीकी तौर से अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा तो गलती आप निकाल ही नहीं पाएंगे उसमें से। ओके, आपके सामने एक सेंटेंस रखा हुआ है, देखिए, वन इज डूइंग हिज वर्क। अब ये सेंटेंस जैसे हमारे सामने पड़ता है, हम दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, भाई इसमें कौन सी गलती हो सकती है, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, नो करेक्शन होगा। कैसे होगा? वन इज डूइंग हिज वर्क, कोई है जो अपना कार्य कर रहा है, यानी कहे वो एक अपना कार्य जो है वो कर रहा है। तो हमने बताया ना, वन के लिए क्या लगाएंगे? वंस, तो ये हिज नहीं लगेगा, यही गलतियां होती है इसमें, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वंस लग जाएगा। अभी देख रहे हैं, राम एंड श्याम इज डूइंग हिज वर्क, देख रहे हैं, राम एंड श्याम इज डूइंग हिज वर्क, गलती निकालिए, जल्दी नहीं मिलेगा ना। कॉन्सेप्ट पे जाइए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट 2 है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। राम और श्याम मिलकर क्या हो रहे हैं? प्लूरल हो रहे हैं। इंग्लिश में जानते हैं एक से ज्यादा प्लूरल हो जाएंगे, और प्लूरल के साथ में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा, तो यानी इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। एक गलती तो यहां हो गई। आगे बढ़ते हैं, राम एंड श्याम आर डूइंग हिज वर्क, हिज कैसे लग जाएगा? जबकि हमने बताया था कि नेम अगर प्लूरल में है, नेम अगर प्लूरल में है, ओके, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डियर लगाएंगे, डियर लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। देखा कितनी बारीकियां निकाली उसमें से। अब ऐसे ही इससे संबंधित आप अपने उस सेंटेंस बनाइए और उसको देखिए, या आपके पास अगर बुक हो तो इससे संबंधित अगर रूल्स मिल रहे हैं तो उसको आप सर्च कीजिए, उसमें देखिए, जब मिलेगा ना टिक करेंगे, जब रूल आपको पता होता है ना तो बड़ा मजा आता है उसको करने में। ओके, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा समझने की देरी है। जैसे लिखा होता है न्यूज, आपको लगेगा कि ये प्लूरल में है, लेकिन ये प्लूरल में नहीं, ये सिंगुलर होता है। आपने कभी न्यू लिखा देखा है? नहीं देखा होगा। ऐसा होता है प्रीमाइसेस, मींस अहाता या घेरा या भवन बोलते हैं, ये हमेशा प्लूरल में ही, सॉरी, ये दिखता प्लूरल है लेकिन होता है ये सिंगुलर ही है। ऐसे स्पीसीज मींस प्रजाति, ये सिंगुलर ही होता है। ओके, इसको देखकर अधिकतर बुक्स में दे देते हैं, इसको देखकर उसके साथ में आर लगा होता है, वर लगा होता है, तो स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे ये लग जाएगा। ओके, इसी तरीके से है बैरेक्स। बैरेक्स आप जानते हैं, ये सब जो है जितने भी आपके सामने दिखने में ये प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन होते एक्चुअल में सब सिंगुलर ही है। ओके, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, क्योंकि रूल है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ओके, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जैसे कहते हैं न्यूज आर टेलीकास्टिंग या इज टेलीकास्टिंग फ्रॉम दिल्ली। ओके, बताया ना न्यूज क्या है? सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, ये आर गलत हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे ध्यान देना। ओके, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर करेक्शन में यही सब आते हैं। ओके, आप देख सकते हैं, बट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, रेदर देन, टुगेदर, एज वेल एज, अलोंग विद। सबका एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 एग्जांपल से ही पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर कर दें। ओके, देखिए, इनके साथ हमने लिखा हुआ है, इनके साथ में यानी इन सबके साथ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब वैसा ही लगेगा। हमें सब्जेक्ट देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। वो कैसे? एग्जांपल देखिए, माई ब्रदर अनलाइक, अनलाइक अलग, अलग तरह का। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों से एकदम अलग है। इज वेरी स्वीट, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मधुर है, बहुत मीठा है, मतलब कुछ भी स्वीट लगाते हैं अच्छे के लिए। ओके, अब यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ कह सकते हैं सर यहाँ पे फ्रेंड्स है तो यहाँ आर लगना चाहिए, लेकिन गलत हो जाए। हमने कहा सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट पे मैटर करता है। अगर इनमें से कोई आता है सब्जेक्ट, देखिए माई ब्रदर, तो माई ब्रदर क्या है? सिंगुलर है ना, माई ब्रदर सिंगुलर है,
तो बस यहीं से आप इस वर्ब क्लियर कर लेंगे कि क्या लगेगा, बाकी इसका कोई मैटर बीच में नहीं रहता है। आप सिर्फ सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, सेंस भी निकाल सकते हैं। माय ब्रदर, मेरा भाई बिल्कुल अलग है, मेरे मित्रों में से बिल्कुल अलग है, बहुत जो कि बहुत स्वीट है, बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। तो बात एक ही की तो कर रहा है, एक ही की बात कर रहा है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो इसीलिए सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 2, सॉरी एग्जांपल नंबर 2, द चीफ मिनिस्टर, ओके, एज वेल एज ऑफिसर्स। अब यहां बताइए इज कमिंग या आर कमिंग। ऑफिसर्स प्लूरल में है। अब यही चीज गलतियां कर जाते हैं। अब यहां ऑफिसर्स देखेंगे, अरे सर ये तो प्लूरल में है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो ये सब्जेक्ट इसका बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहाँ की ये इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, हम इसके अकॉर्डिंग। चीफ मिनिस्टर अकेले ही तो है ना, एज वेल एज ऑफिसर्स, साथ ही साथ अधिकारी आ रहे हैं, ठीक। लेकिन हमने बताया इसके साथ में अगर कहीं भी दिया हुआ है एज वेल एज यूज हो रहा है, तो उसके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जब चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर यहाँ अकेले हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर तो अकेले ही है ना, अकेला ही व्यक्ति चीफ मिनिस्टर होता है। तो बात चीफ मिनिस्टर की कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, आर क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ क्या लगाएंगे, इसे लगाएंगे। ओके, अब सबका एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है, आप बाकी और खुद बनाइए, एग्जाम्पल बनाइए उसके, जहां ना समझ में आ रहा हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वीडियो अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं चाहता हूं कि क्षेत्र का हर एक बच्चा इंग्लिश ग्रामर में एकदम मजबूत हो जाए। और आप लोगों का साथ रहा तो सबको इंग्लिश का लोहा बनवा देंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।